ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर श्याम लाल पाल ने कहा कि जहां भी अन्याय और अत्याचार होता रहेगा वहां नौजवानों के प्रदर्शन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। बाबा रामदेव की सरकारी नौकरियों में कथित तौर पर बड़े स्तर पर घोटाले होने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि जब तक कथित घोटाले चलते रहेंगे तब तक आंदोलन भी चलते रहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आरक्षण का बड़ा घोटाला किया गया है। श्यामलाल पाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक करके किसान और मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग कथित तौर पर पेपर खरीद लेते हैं और इससे मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के अधिकार और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। कोई बात नहीं सर, आज बुलंदशहर आए हैं आप, क्या है प्रोग्राम? बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और उस सम्मेलन के माध्यम से ये बताना रहा जरूरी कि भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण का घोटाला वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा किया है और साथ ही साथ जो गरीब आदमी 18 से 24 घंटे खेतों खलिहानों में सड़कों पर काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार पेपर लीक करके कर रही है। बड़े बड़े पूंजीवादी व्यवस्था के लोग पेपर को खरीद लेते हैं और गरीबों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। फिर अमित शाह ने आज फिर कहा है कि पाप का कभी जो पाप है वो माफी के लायक नहीं है। साथ ही ये भी कहा है, उनका जो आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बंद करा दिया। इस पर सर आपका क्या कहना है? पाप कौन कर रहा है? अपने हृदय को, अपने मन को टटोले। भगवान राम के घर में कौन चोरी किया? संविधान के मुताबिक पिछड़ी जातियों की नौकरियों पर डाका कौन डाला? किसान वो जो अपने खेतों खलिहानों में काम करता है उसकी दुगनी आय हुई, उन्हें सामाजिक न्याय मिला, उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिला। और नौजवान जो सड़कों पर पेपर लीक को लेकर के बड़ा प्रदर्शन भूख हड़ताल किया, लाठियां मारी गई, सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, FIR किया गया, जेल में डाल दिया गया, ये कितना बड़ा पाप है। छत्तीसगढ़ में भी सर प्रदर्शन हो रहा है, जबकि जंतर मंतर पर जो हुआ था प्रदर्शन, उसके लिए विपक्ष ने कहा कि इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री। निश्चित रूप से झारखंड जहां भी इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार होगा नौजवानों ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। लोग अपने हक और अधिकार को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। ये राइट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। बाबा रामदेव ने सर एक बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक पार्टी देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो है राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको जागरूक करना चाहिए। तो क्या मायने सर आप मान रहे हैं इसको, जो आज रामदेव ने बड़ा बयान दिया? बाबा रामदेव तो ऐसे व्यक्ति हैं, अब इस देश में डॉक्टर की ही जरूरत नहीं है। MBBS करना, नीट की परीक्षा, तो पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लिए हैं। सब मरीज मंत्र से ठीक हो जा रहा है, उनका जड़ी बूटी से ठीक हो जा रहा। अस्पताल की क्या जरूरत है? उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकारी नौकरियों में 99% तक घोटाले होते हैं, सुधर जाओ वरना फिर बड़ा आंदोलन होगा। जब तक इनका घोटाला चलता रहेगा आंदोलन चलता रहेगा नौजवानों का। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर में श्यामलाल पाल के इन बयानों के बाद पेपर लीक, आरक्षण और युवाओं के रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। देखना होगा कि सपा प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।